दुखनी सुखनी की कहानी ध्यान से सुन लो, आपका भाग्य बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है, और ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी सीख और जानकारी देकर के जाएगी। मित्रों, ये कहानी दुखनी और सुखनी दो बहनों की है, जो ये कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि कितने वक्त किसकी किस्मत चमक जाए और वह गरीब से अमीर बन जाए, और कितने वक्त किसी की किस्मत में अंधेरा आ जाए और वो अमीर से गरीब हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मित्रों कहते हैं, किसी की गरीबी को देख करके मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी गरीब इंसान को देख करके हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी दुखी इंसान को देख करके उसके दुख पे ठिठोलेबाजी नहीं करना चाहिए। पता नहीं भाई दुखी इंसान, भाई गरीब इंसान कितने वक्त अमीर हो जाए, और पता नहीं तुम हंसने वाले अमीर आदमी कितने वक्त अमीर से कंगाल बन जाओ, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मित्रों कहते हैं कि किसी गरीब और दुखी इंसान को देख करके उसकी मजाक मत बनाना, क्योंकि गरीब और दुखी इंसान की हाय बहुत बड़ी होती है। तो चलिए मित्रों, आप शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी, जो ये कहानी दो बहनों की है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब किए हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो ये कहानी दुखनी सुखनी दो बहनों की है। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की के जन्म लेते ही सेठानी का देहांत हो गया। सेठानी का देहांत हो जाने के बाद बेचारी वह लड़की बिन मां की बच्ची कहलाने लगी। लोगों ने उसका नाम दुखनी रख दिया था। दोस्तों, वह बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए गांव के लोग सेठ से कहते थे कि ये बच्ची बहुत छोटी है, तुम उसकी देखभाल अकेले कैसे कर पाओगे, तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। दोस्तों, पहले तो सेठ ने बहुत मना किया, लेकिन जब गांव वालों ने जोर दबाव डाला और समझाया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम इस बच्ची का सही तरीका से पालन पोषण नहीं कर पाओगे, इसकी अच्छे तरीका से देखभाल नहीं कर पाओगे, इसलिए हमारी बात को मानो। हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके हित की बात कह रहे हैं, इसलिए आप दूसरी शादी कर लो, और जब आप दूसरी शादी कर लोगे, आपके लिए दूसरी पत्नी मिल जाएगी और इस बच्ची के लिए दूसरी मां मिल जाएगी, जो इसकी अच्छे तरीका से देखभाल कर देगी। दोस्तों, आखिर वही होता है, उस सेठ के लिए उन लोगों की बात माननी पड़ती है। कुछ दिन बाद दूसरी शादी वह कर लेता है। जब दूसरी शादी करके सेठ अपनी दूसरी पत्नी को घर में लाता है, तो उसकी पत्नी दुखनी को नहीं अपनाती है, वह उससे प्यार नहीं करती है। धीरे धीरे बच्ची जो थी वह थोड़ी बड़ी हो जाती है। इधर दोस्तों, सेठ जी की दूसरी पत्नी के भी एक लड़की पैदा होती है। उस बच्ची का नाम सुखनी रखा गया। इधर सेठ जी की दूसरी पत्नी अपनी सगी बेटी से बहुत प्यार करती थी और सौतेली से बिल्कुल नहीं। वह अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और सौतेली बेटी को बासी खाना खाने के लिए देती थी। सेठ जी अपनी पत्नी से कुछ कहते तो वह उन्हें मरने की धमकी दे दिया करती थी। बेचारे सेठ जी चुपचाप रह जाते थे, वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाते थे। इधर दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे सेठ जी की दोनों लड़कियां जो थी वे जवान हो जाती हैं। अब सेठ जी अपनी पत्नी से एक दिन कहते हैं, हमारी दोनों बच्चियां जवान हो चुकी हैं तथा ये शादी के लायक भी हो गई हैं, अब हमें इनकी शादी कर देना चाहिए, कोई अच्छा सा घर देख करके इनकी विवाह की तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, इतने में सेठ जी की दूसरी पत्नी बोली, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, दुखनी के लिए कोई गरीब परिवार ढूंढना, अगर तुमने उसे अमीर परिवार में कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम्हारी भी जान ले सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों, सेठ जी को अपनी पत्नी के मरने का डर था, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। बेचारी दुखनी की शादी जो थी बहुत ही गरीब परिवार में कर दी और सुखनी की शादी बहुत ही अमीर परिवार में की थी। दोस्तों,
जो दुखनी की ससुराल थी वह बहुत गरीब थी। उसका पति कुछ काम धाम नहीं करता था, वह घर में ही पड़ा रहता था। कुछ दिनों तक तो ये सही सलामत चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसके घर में रोटी के भी लाले पड़ने लगे। अब तो दुखनी के बच्चे भी हो चुके थे। अब दुखनी ने विचार किया, ऐसा कब तक चलेगा, ये तो कुछ काम धाम करते नहीं हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, बेचारी दुखनी घर घर जाकर के झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने लगी और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। इतनी मुसीबत आने पर भी उसने अपने भगवान पर से भरोसा नहीं छोड़ा। वह सोचती थी जो होता है वह अच्छा ही होता है। वह भगवान पर भरोसा करती रही, किसी दिन मेरे भी दिन अच्छे आएंगे, ये सोचकर अपना वह मन समझा देती थी। एक दिन दोस्तों, उसकी छोटी बहन सुकनी उसके घर घूमने के लिए आती है। सुकनी अपनी बहन दुखनी से कहती है कि तुम दूसरों के घर जाकर काम करती हो, क्यों ना तुम मेरे घर आकर काम कर लिया करो, जिससे मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दिया करूंगी और खाना भी दे दिया करूंगी। मित्रों, दुखनी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। इतना कहकर के सुकनी दोस्तों वहां से चली जाती है। दूसरे दिन दुखनी अपनी बहन जी के घर काम पर जाती है और उसका सारा काम करती है। तभी सुकनी बचा हुआ खाना दुखनी को दे देती है। मित्रों, ऐसा ही चलता रहा। दुखनी वहां से बासी खाना लाकर के अपने बच्चों को खिला देती है। सुकनी कुछ रुपए भी उसे दे दिया करती थी। एक दिन कोई त्योहार आया, उस पर दुखनी के बच्चों ने कहा, माँ हमें आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, हम बासी खाना नहीं खाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं, आज मौसी के घर से कुछ पकवान लेती आना। दुखनी ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मौसी से कुछ ले आऊंगा। इधर दोस्तों, जब वह सुकनी के घर जाती है और पकवान बनाती है तो वह सुकनी से कहती है कि बहन, मेरे बच्चों ने आज कुछ अच्छा खाने को मांगा है, थोड़ा सा खाना दे दो, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। इतनी बात सुनकर सुकनी को गुस्सा आ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तेरी हिम्मत इतनी बड़ी हो गई है, मुझसे पकवान मांगने की इच्छा कर रही है? अरे तू नौकरानी है, नौकरानी, और नौकरानी बन करके रहे। तेरी किस्मत में ये पकवान नहीं है, तेरी किस्मत में तो बासी खाना है, वो अपने बच्चों को खिला। मित्रों, उसे इस प्रकार बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। इतना सुनने के बाद बेचारी दुखनी वहां से अपने घर चली आती है और अपने घर में बैठ करके रोने लगती है। तभी उसके बच्चे उससे देखते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं और अपनी माँ के रोने का जब कारण जानते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ रहने दो, कोई बात नहीं, हम बासी खाना ही खा लेंगे। तब उसकी माँ सोचने लगती है कि मैं कुछ भी करूं, आज अपने बच्चों को पकवान जरूर खिलाऊंगा। इतना सोच करके वह जंगल की तरफ चली जाती है। उसने सोचा जंगल में जाकर के लकड़ी इकट्ठा करूंगी और लकड़ियों को बेचकर सामान लाऊंगी और अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगा। ये सोचकर वह जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक गाय मिल जाती है जो कि बच्चे को जन्म देने वाली थी। गाय दर्द से बहुत परेशान थी। जब गाय ने दुखनी को जाते हुए देखा तो दुखनी से कहा, मेरी कुछ सहायता कर दो जिससे मेरा बच्चा जल्दी जन्म ले ले। दोस्तों, दुखनी से गाय का दर्द देखा नहीं गया। उसने गाय की सहायता की और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे के लिए चल देती है। तभी उसे एक नागिन दिखाई देती है जो कि वह नागिन केचुरी बदल रही होती है। उसे केचुरी बदलने में बहुत परेशानी हो रही होती है। दुखनी ने जब नागिन को देखा तो नागिन ने कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो। दुखनी ने नागिन की मदद कर दी और नागिन आसानी से केचुरी को उतार देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है और फिर उसकी मुलाकात बनकी देवी से होती है, जो बनकी देवी बुढ़िया का रूप बदलकर वहीं बैठ जाती हैं और दुखनी को आते देख कर हंसने लगती हैं और दुखनी से कहती हैं, बेटी मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तुम इन्हें दबा दो। दुखनी उनके हाथ पैरों को दबाने लगती है। थोड़ी देर बाद हाथ पैर दबाने से वह बनकी देवी कहने लगती हैं, बस बेटी मुझे आराम मिल गया है। तभी वह फिर वहां से चल देती है। तब वह बूढ़ी माता कहती है, बेटी रुको। दुखनी रुक जाती है तो बूढ़ी माता कहती है, बेटा ये मेरे पास एक पोटली है, तुम इसे ले जाओ। जब दुखनी ने पोटली को खोल करके देखा तो उसमें सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे। दुखनी कहती है, माँ ये तो आपके हैं। तो बूढ़ी माँ कहती हैं, तुमने मेरी सहायता की है, ये तुम ले जाओ और ये थैला भी तुम ले जाओ। जब दुखनी ने थैला खोल करके देखा तो उसमें अनाज था। दुखनी खुशी खुशी वह पोटली को लेकर के और अनाज का थैला लेकर के आगे के लिए बढ़ देती है, यानी घर के लिए चल देती है। आगे बढ़ने पर उसे वही नागिन फिर मिलती है तो वह नागिन दुखनी से कहती है कि तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, जिसे तुम ले जाकर अपने घर में रख देना, जिससे तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। दुखनी नागिन को धन्यवाद कहने के बाद आगे चल देती है
मण को हाथ में ले लेती। आगे बढ़ने पर उसे वही गाय उसे मिलती है जिसकी उसने मदद की थी। गाय कहती है, बेटी मुझे अपने घर पर तू ले चल, मेरी तूने मदद की है, हम तुझे दूध देंगे, हम तुझे दूध पिलाऊंगी। दोस्तों, अब दुखनी गाय और गाय के बच्चे को लेकर अपने घर चल देती है। घर पहुंचने के बाद दुखनी ने वह हीरे जवाहरात बेचकर एक महल बनवाया और बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ में वह रहने लगी। दोस्तों, जब बहुत दिन हो गए तो सुकनी ने विचार किया, दुखनी के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, ये काम करने के लिए हमारे घर पे क्यों नहीं आई है, चलो उसके घर पर चल करके देखते हैं। दोस्तों, सुकनी दुखनी के घर जब जाती है तो वहां जाकर के वह क्या देखती है कि वह गरीब नहीं, वह अमीर बन चुकी थी। अब तो सुकनी की आंखें खुली की खुली रह गई। जब उसने दुखनी से पूछा ये सब कैसे हुआ, तब दुखनी ने उसे सब अपना सच सच बता दिया। सुकनी ये बात जानकर वहां से सीधे चुपचाप घर चली गई और दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। जब दूसरा दिन हुआ, एक गरीब औरत का भेष बना करके सुकनी वन में गई और जैसे ही सुकनी वन में घुसी, सबसे पहले उसे शेरनी मिली। शेरनी की दहाड़ सुनकर वह आगे को भागी। जब वह आगे भागी भागी जा रही थी तो उसे वही नागिन मिली। जब नागिन ने सुकनी को देखा तो वह सुकनी पर फुसकार मारने लगी। नागिन को देखकर सुकनी और आगे भागी। आगे जाने पर उसे वही वन की देवी रूप बदले हुए बूढ़ी मां के रूप में मिली। वह सुकनी पर जोर से चिल्लाई और कहा कि मेरी इजाजत के बिना तूने इस वन में कदम कैसे रखा है, और डंडा लेकर के सुकनी को वहां से मार मार कर भगा दिया। जब सुकनी वहां से भागकर अपने घर आई तो उसने क्या देखा है कि वह अमीर से गरीब हो चुकी है। दोस्तों, ये सब देखकर वह अपनी बहन दुखनी के घर भागी और उस पर चिल्लाने लगी। उससे कहने लगी, मैं गरीब तेरी वजह से हुई हूं, तूने ऐसा क्यों किया। तब दुखनी ने कहा, मेरी बहन मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके लालच का नतीजा है। आप गरीब का भेष धारण कर उस वन में गई थी, आप अमीर थी, फिर भी आपने गरीबी का भेष धारण किया और वन की देवी ने आपको गरीब ही बना दिया, क्योंकि आपके मन में लालच उत्पन्न हो गया था। अमीर होते हुए भी एक गरीब का भेष आपने रखा है, इसीलिए तुम गरीब हो गई हो। दोस्तों, ये बात सुनकर सुकनी को बहुत ही दुख होता है और वहां से वह अपने घर वापस लौट जाती है। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि किसी का वक्त बदलते देर नहीं लगती और जितना भगवान ने दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।